अच्छा भाई, स्कॉट से कनेक्ट हो जाते हैं हम। अच्छा, लास्ट टाइम हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में जी। फॉर बैकग्राउंड कलर चेंज करने का कर रहा था। आइटम का टैक्स, आइटम का टैग बैकग्राउंड, वगैरह, बैकग्राउंड और फॉन्ट साइज, सर्विस बने, फॉन्ट स्टाइल, कैनवस का कलर चेंज करना कैनवस हो, का। सब दोबारा एक दफ़ा रिपीट करके आगे चलेंगे। ये क्या डाउनलोड हो रहा है? ये वो सर्विस स्टार्ट नहीं हो रही जल्दी। वो सिस्टम लोड ले रहा था ना, तो मैंने मैनुअल पे कर दी थी। ऑटोमेटिक पे होती है ना, जो आप लोग जी जी। इंस्टॉलेशन करी थी, मैनुअल पे कर दी थी क्योंकि वो स्टार्ट होने में देर ले रहा था सिस्टम। हमारे तो ऑटोमेटिक पे ही है। आपकी ऑटोमेटिक है। आइटम की प्रॉपर्टी, कैनवस की प्रॉपर्टी, विंडो की प्रॉपर्टी। अच्छा, जैसे कि आप किसी भी वेबसाइट पे फॉर्म फिल करते हैं ना, तो जैसे कि इसमें लिस्ट आइटम भी कुछ आ रहे होते हैं सिलेक्ट करने के लिए, जैसे कि कंट्री सिलेक्ट करें, कोर्स सिलेक्ट करें, जी। उस तरीके से भी बनता है इसमें। तो ये 2-3 चीज़ें हमने आज, ड्रॉप डाउन जैसे होता है। ड्रॉप डाउन होता है और फिर इसमें लिस्ट भी होती है एक में। बटन्स भी होते हैं। बिल्कुल, रेडियो बटन। रेडियो बटन। अच्छा, ये वही सिंपल डिपार्टमेंट ले लिया हमने, इसी तरीके से लिया था नेक्स्ट का हमने। सही है, सेम बिहेवियर। बस अब फ़र्क इतना है कि अब हम जो करेंगे, यहाँ पे भी ये ले लेते हैं। पहले हमने पढ़ा था फॉर्म स्टाइल, अब हम पढ़ेंगे टेबुलर। ठीक है, टैबुलर। टेबुलर ले लेते हैं हम। ठीक है, मल्टीपल रिकॉर्ड आएंगे। इसकी हेडिंग दे दें डिपार्टमेंट इन्फो, बीच में स्लैश नहीं है। और टेबुलर। ठीक है, टैबुलर। रिकॉर्ड ले लें आप कितने, 5। अर्जेंट है तो उठा लें, भाई यार। उठा लें। अस्सलाम वालेकुम भाई। रिकॉर्ड ले लीजिए। अब जब 5 रिकॉर्ड आएंगे तो उस सूरत में हमें स्क्रॉल बार चाहिए होगा। ठीक है, सही सही। स्क्रॉल बार 1 के केस में भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं ले सकते। अगर ना लें तो फिर वो एडजस्ट कर तो देगा फिर किसी। आपको मैनुअली नीचे आना पड़ेगा कर्सर के ज़रिए। इसको सबसे पहले मैंने आपको कहा था मैनुअल पे लाजमी करना है आपने। ठीक है, इसको आप सेव कर लें पहले। सर आपको सब में इसकी लोकेशन 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 दिखा रहा है। शक्ल ही डिफरेंट नज़र आ रही है। मैं एक मिनट बताता हूँ, पूरे फॉर्म की शक्ल चेंज हो गई। चुहिया की आवाज़ नहीं, किसकी आवाज़ है? नहीं, चार्जर की आवाज़ नहीं, चार्जर की। अच्छा, चार्जर में से भी ऐसे आवाज़ है नहीं। अल्लाह रहम करे। डिपार्टमेंट इन्फो टेबुलर। ठीक है भाई, जी। आप क्या करें, लोकेशन लोकेशन नज़र आ रहा है। अच्छा वो तो जितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड नहीं उतने आएंगे ना भाई। जी सर। अब हम इसको सिंपल रन कर देते हैं। कोई हमने ऐसे फॉर्म से टेबुलर बनाया बस और एग्जीक्यूट कर दिया, तो आपके सामने ऐसा बिहेवियर है। सही है सब। ठीक है भाई, ठीक है। अच्छा उसमें इसको और इसमें अभी एक इसको अच्छा खासा सही। फ़र्क है। ठीक है, आप चाहते हैं 50 रिकॉर्ड आपने इंसर्ट करा था, इसको डिलीट, ये रिमूव रिकॉर्ड। ठीक है, अच्छा। ये यहाँ से भी सेव हो जाएगा और कंट्रोल एस से भी क्या हो जाएगा, सेव। और नीचे मैसेज आ रहा होगा, मोबाइल से अप्लाइड ट्रांजेक्शन अप्लाइड वन रिकॉर्ड सेव, से। यानी कि डिलीट हो गया। और ठीक है, सर अगर इसमें अगर हम यहीं पर ही ऐड करना चाहें तो हो सकता है ना? प्लस का बटन दबाएंगे, तो एक जगह आप खाली कोड आ दे गई। दें 50 IT कराची, कंट्रोल एस। अच्छा इसको भी हम रिफ्रेश करेंगे तो ये सही ऐसे ही रहेगा। बिल्कुल ऐसे ही रहेगा क्योंकि परमानेंट सेव हो चुका है ना। प्लस के लिए भी खोल लेते हैं ताकि अच्छा सर वहाँ इसको ऑर्डर बाय हम इधर ही कर सकते हैं? यहाँ पे ऑर्डर बाय नहीं होगा। फॉर्म पहले तो एक यूज़र स्क्रीन है ना। पीछे से हाँ, फॉर्म करना बिल्डर पड़ेगा की तो फिर यहाँ पे भी वैसे ही दिखाई देगा। बिल्कुल ऐसे, ये भी कर लेते हैं। इसको भी कर लेते हैं।
ठीक है। अब आप ये चाह रहे हैं कि ये ऑर्डर बाय हो जाए ना? ऑर्डर बाय तो हुआ हुआ सर वो पैसे पहले से। नहीं, ऑर्डर बाय नहीं हुआ हुआ, सॉरी। 50 आ रहा है फिर ही। इधर नहीं है, उधर हुआ हुआ है। नहीं, वहाँ भी नहीं हुआ हुआ था। कहाँ हुआ हुआ ऑर्डर बाय? हुआ हुआ है सर, चेक करें नीचे बिल स्केल पर। पीले स्किल पे नहीं, हाँ यूजर यहाँ पे स्क्रीन तो नहीं हुआ हुआ ना यूजर स्क्रीन। 50 आ रहा है पहले। यहाँ पे तो 50 आ रहा है। बिल्कुल। तो ये ऑर्डर बाय क्लॉज है। यहाँ पे आपकी मर्जी, आप डिपार्टमेंट नंबर से करें या फिर नेम से, जिससे चाहे कर सकते हैं। और मल्टीपल कॉलम भी ले सकते हैं, जिस तरह वहाँ लेते हैं क्यूरी में। ठीक है भाई। ठीक हो गया सर। आप चाहते हैं यहाँ पे सिर्फ, अच्छा ये समझ में आ गया आपको कि मल्टीपल रिकॉर्ड आ गए। अब आप चाहते हैं कि इसकी मैं अलग अलग फॉर्म सेव नहीं करूँगा, इसी में आपको सारी प्रॉपर्टी बता दूंगा। सर ये कहाँ से लेके आए थे? लेकिन ये है मॉड्यूल फॉर्म, हम्म, ठीक है। इसके पर क्लिक करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी आ जाएंगी। ठीक है। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे, ब्लॉक की प्रॉपर्टी आ जाएंगी। अब ब्लॉक की प्रॉपर्टी बहुत सारी हैं, ठीक है। आप ये ऑर्डर बाय प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ठीक है। आप अभी डिलीट बंद कर दें, डिलीट प्रॉपर्टी क्या करते हैं, बंद, ठीक है। और कंपाइल रन करके सेव करें और देखें क्या होता है। अच्छा सर, ये वही है जो आप बोल रहे थे कि क्या कहते हैं सर, इसमें हम लोग वो कर सकते हैं, यूज़र जो होता है सिर्फ सेव कर सकता है, डिलीट का ऑप्शन उसके पास हाँ, नहीं ये अभी ये जो क्रॉस भी का ये चाहे, निशान है, यहाँ से क्रॉस नहीं नहीं होगा। क्रॉस नहीं होगा ऐसे। ये करेंगे ना आप, कोई कुछ नहीं हो रहा ना, प्लस हो जाएगा। मैसेज नीचे आ रहा होगा, यू कैन नॉट डिलीट। ऊपर मैसेज लाना, उसके लिए एक अलग कोड लिखना पड़ेगा, आगे जाके पढ़ेंगे। कि जैसे कि मतलब कुछ ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म हो जो कि इलीगल हो, या कुछ ट्रांजेक्शन का मैसेज भी नीचे आ रहा था, वो पॉपअप पे ऊपर आया कि हाँ भाई आपका रिकॉर्ड सेव हो गया है, या ये रिकॉर्ड आप डिलीट नहीं कर सकते, तो ये आपको कोड के थ्रू करना पड़ेगा। तो हम आगे आके करेंगे। ये समझ में आ गया भाई? डिलीट होना बंद हो गया, सही है। इसी तरीके से आप अब डिलीट की प्रॉपर्टी ऑन कर दें, अपडेट की प्रॉपर्टी, कुछ भी, और नीचे मैसेज आ रहा होगा, फील्ड इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट अपडेट। इसका मतलब ये है प्रोटेक्ट हो गई कि ये प्रोटेक्टेड, इसमें आप कुछ चेंज नहीं कर सकते। है, शील्ड आ गई है इसके पास। ठीक है भाई, जिस तरह एक्सेल में हम प्रोटेक्ट कर देते हैं उसको। अच्छा, अभी इंसर्ट हो सकता है लेकिन रिकॉर्ड, ठीक है। अब आप यहाँ पर आएँ और अपडेट खोल दें आप, इंसर्ट बंद कर दें। और इंसर्ट बंद कर दें। ये आपने रिकॉर्ड क्यूरी करा, अभी अपडेट कैसे करें? नहीं हो रहा है। अपडेट तो हो सकती अपडेट तो हो जाएगा, लेकिन इंसर्ट नहीं हो रहा कुछ भी, देख रहे हैं? है। अपडेट क्या तो करें, डायरेक्टली होता है ना। यू कैन नॉट क्रिएट रिकॉर्ड। अपडेट तो डायरेक्ट हो अपडेट जाते हैं। करना है। अब जैसे कि मिसाल की तरफ ITS का नाम रखना है आपने, मार्केटिंग नीचे मैसेज आ गया होगा। सही। ठीक है भाई, ये समझ में आ गई बात, हो गया या कोई मसला है? जी सर। अब्दुल्ला आपको भी? सही। अच्छा, अब ये हमने डेटाबेस की कुछ इंसर्ट, अपडेट, डिलीट की प्रॉपर्टी पढ़नी। अच्छा, लॉक मोड भी होता है इसमें, ये करके देख लेते हैं, लॉकिंग मोड। लॉक मोड कौन सा? बताता हूँ आपको ये क्या होता है। स्टेरिक आ गया सर। ये मैंने लगाया है, स्टेरिक मतलब ऑल। कर दिया इसने, रोल बैक कर दिया हमने। कमिट कर दिया मैंने। यहाँ पर है, डू यू वांट टू सेव, मैंने नहीं, कोई भी चेंज नहीं करो भाई, वो देखें जा ही नहीं रहा उसके पास। कुछ भी नहीं हुआ फाइनल, जबकि मैंने कमिट करा है ना। कमिट करा था रोल, मैंने कमिट करा था मेरा ख्याल में। आपने कमिट कर दिया था और क्या कहते हैं लेकिन नहीं हुआ ना। नहीं हुआ ना। अब आप दोबारा आए यहाँ पे, वही तो रोल बैक हो गया सर, मैं वही तो कह रहा हूँ, रोल बैक हुआ था। ये करा ए, अब हुआ है कमिट। सर पहले रोल बैक हो गया था, अच्छा, तभी मैं बोल रहा हूँ आपको रोल बैक। हो सकता है रोल बैक हो गया, ठीक है।
इसका कोई अभी इफेक्ट नहीं आ रहा। इसका इफेक्ट वैसे नॉर्मल ये होता है जो हम लोग काम करते हैं। सर अभी तो वो वहाँ से भी डायरेक्ट हो गया सही। हाँ बिल्कुल हो गया। लॉकिंग मोड जो ये काम करता है ना, मिसाल के तौर पे ये एक रिकॉर्ड है, जी ये मैं आपको इस तरह समझा देता हूँ, कुछ चीज़ें डायरेक्ट हो सकता है नहीं समझ में आए। ये ही स्क्रीन कोई और भी खोल के बैठा हुआ है, सेम रिकॉर्ड 10 रिकॉर्ड ही कोई और खोल के बैठा हुआ है, और अगर कोई चेंज करने जाएगा तो उसको चेंज नहीं करने देगा। अच्छा, यूं नहीं करने देगा, बोलेगा ये रिकॉर्ड कहीं और भी खुला हुआ है, पहले आप वहाँ से बंद करवाएं, उसके बाद आप यहाँ पर चेंजिंग ऐसे ना करें। कोई देख रहा हो यहाँ से डिलीट कर दिया कुछ बिल्कुल, आगे पीछे यानी कि व्यू कोई जितने बंदे चाहे कर सकते हैं, लेकिन जब सेव करना होगा, चेंजिंग करनी होगी तो वहाँ से। यही अच्छा, होगा। आप चाहते हैं कि ये नहीं हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है डिले का, तो फिर वो उसको चेंज करने देगा। और मिसाल के तौर पे 50 बंदे स्क्रीन देख रहे हैं, उसने ट्रांजेक्शन सेव कर दी, तो इसमें एक मैसेज आता रहेगा कीप ट्राइंग के नाम से। कोशिश जारी रखिए। हाँ, ये ओरेकल फॉर्म पे मैसेज आता है, बहुत मशहूर मैसेज है। ये मैसेज आता है, कोड मुझे एग्जैक्ट ध्यान में नहीं था। कुड नॉट रिजर्व रिकॉर्ड, कीप ट्राइंग, यानी कि इसका कहने का मतलब ये होता है कि जब तक कहीं और सेशन खुला हुआ है तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद और कौन सी प्रॉपर्टी ज़रूरी है पढ़ना। यहाँ से कैनवस चेंज हो सकते हैं, कैनवास नल भी कर सकते हैं। कैनवस नल कर देंगे तो कुछ भी नहीं आएगा अभी, ठीक है। प्रो चलेगा ही नहीं, रन ही नहीं होगा। अच्छा, कैनवस की विड्थ हाइट यहाँ से हमने लास्ट टाइम देख लिया था कि बढ़ाना हो कम करना हो। ये XY पोजीशन है इसकी, और विद, ठीक है। स्क्रॉल बार की है ये, वर्टिकल स्क्रॉल बार लगाया हुआ है ना हमने, जी ठीक है। उसकी विद हाइट हॉरिजॉन्टल भी रख सकते हैं सर। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं चलेगा, वो स्टैक कैनवस में चलता है। ये आपने ब्लॉक की प्रॉपर्टी यहाँ खोली, ठीक है। जी आप यहाँ पर आए, वर्ट यहाँ पे ना हॉरिजॉन्टल चलेगा नहीं, तो शायद चल जाएगा, ठीक है चल जाएगा। वैसे इसका जो यूसेज है वो हम जब कैनवस की दूसरी टाइप पढ़ेंगे ना, एक होती है स्टैक कैनवस, उसमें इसका काम है, वरना काम नहीं है। सर हॉरिजॉन्टल हमने किया तो वो यहाँ पे आ रहा है। लेकिन हम वो उठा के यहाँ लगा सकते यहाँ हैं, लगा बिल्कुल लग जाएगा। अच्छा, ये अब देखें इसकी मैं विड्थ कम कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिएगा इफेक्ट आ रहे हैं नहीं आ रहे, ठीक है। हाँ कम हुआ। ठीक है, कम हो गई इसकी हाइट भी कम कर रिवर्स डायरेक्शन। मतलब अभी रिकॉर्ड आप, अभी तो हमने इंसर्ट भी बंद करा हुआ है ना असल में, तो उस वजह से वो पता नहीं लग रहा। इंसर्ट खोलते हैं और एक दो रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, फिर समझ में आएगा ये। कैनवास खोलो। सही, इंसर्ट भी खोल दिया, अपडेट भी खोल दिया और डिलीट भी खोल दिया। टेस्ट ये देखिए जी नीचे आ गया, अच्छा ऊपर नहीं आया। यानी कि अब सबसे लास्ट रिकॉर्ड पे शो करेगा हमेशा यार। सही है, लास्ट रिकॉर्ड पे शो करेगा। अभी देखें नहीं आ रहा। जब आप एग्जीक्यूट क्यों करेंगे तो ऑटोमेटिक लास्ट रिकॉर्ड पे लेकर आ जाएगा, कहने का मतलब ये। अभी रिवर्स में ऐसा चल रहा है बिहेवियर एग्जीक्यूट करने पे। अब आप देखें, इसको वापस ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आते हैं, रिवर्स हटा को देंगे। एंड कर देते हैं, ठीक है। वापस जैसा था वैसे ही कर दिया, आप देखिएगा इसका फ़र्क ये है। ये देखें फर्स्ट रिकॉर्ड पे सही, रिवर्स में ये ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा लास्ट सर रिकॉर्ड पे। पहले भी 10 और 50 पे ही था। अरे
अब्दुल्ला आप देख कर रहे हैं, आपने देखा नहीं? ये भी मैंने ये देखा है, मैं ये यही तो ऊपर कह रहा नीचे हूँ। था। तो बस यही तो रिवर्स का मतलब ये है कि लास्ट रिकॉर्ड पे आ जाएगा इसका कर्ज। लास्ट रिकॉर्ड पे नहीं आया है ना, लास्ट रिकॉर्ड तो 60 था। 60 है ना लास्ट रिकॉर्ड। 60 है। अभी कहाँ पर है? 10 पर है ना? अभी 10 पर है। इसको कर देते हैं यस। यस कर दें इसको। ठीक है, देखते हैं। अभी देखिए, ये देखें लास्ट वाला नहीं आया। लास्ट वाला अब आया है। 1 मिनट, एग्जीक्यूट करते हैं दोबारा। 10, 20, 30, 40, 50। असल में जितने रिकॉर्ड होंगे ना यहाँ पे, जी। कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड दिए मैम ने? 6 5। है ना, यहाँ पे तो 5 हैं। हाँ, इस वजह से अभी हम आप यहाँ कह पे रहे हैं 4 ना। दे दें। 1 मिनट, आपको ये चीज़ इस तरह समझ में आएगी। मैंने यहाँ पे कर दिया 6, ठीक है। और देखें आप ये कहते हैं कि वो अभी तो नजर लास्ट नहीं आ रहा। दिखाएगा ही, क्योंकि हमने वहाँ 6 कर दिए, डायरेक्ट नीचे आएगा। बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये तो समझिए। उस पर डिपेंड करता है ना, नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितने लिए होंगे। सही, आप कहते हैं 50 नजर आ रहा है, जितने रिकॉर्ड हैं उस हिसाब से उस हिसाब लिखे से हैं नजर आएगा ना। बिल्कुल, अब देखें आप कहाँ पर आ रहा है। तो लास्ट भी आएगा। ठीक है, अभी वो शो ही नहीं कर रहा है बिल्कुल। क्या शो नहीं कर रहा? मतलब स्क्रॉल पे आधा जरूरत नहीं है ना, अब उसका वो बड़ा हो गया ना, साइज बड़ा साइज ही बड़ा कर दिया। तो इसका यही दिखाने के लिए तो आपने ये और इसका बढ़ाया था। कहने का मतलब यही है, इसका जो मेन कहने का मतलब है ना कि ये उस सूरत में आएगा जैसे आपने टोटल रिकॉर्ड रखे हुए 10, जी। ठीक है, और यहाँ पर रिकॉर्ड आ रहे हैं 4। तो यानी कि रिवर्स डायरेक्शन में बता दिए कि अगर रिवर्स नो होगी तो ये ऊपर शो होगा, रिवर्स नो होगी तो ये नीचे शो होगा। मतलब ये जैसे ये अभी इसमें रिवर्स नहीं लगा हुआ, इधर रिवर्स नो है, बल्कि इधर रिवर्स यस है, तो ये ऊपर शो हो रहा है। इधर रिवर्स नो है, ये इधर 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 ये ऐसे आएगा। ये रिवर्स ऐसे यस आएगा। का मतलब Yes ये ये है। बिल्कुल, ये अच्छा, नो का मतलब इसका बस इतना मतलब है इसका बस। ठीक है, इसको आप आके वहाँ पे या वापस 5 कर दें। डायरेक्शन अप और डाउन हो रही है, बस ये और कोई फर्क है मसला इसका। नहीं है। बाकी ठीक है। रिकॉर्ड तो शुरू को ही दिखाएगा, बिल्कुल, रिकॉर्ड नीचे का नहीं दिखाएगा। अच्छा, विजुअल एडिट बाद में पढ़ेंगे। बैकग्राउंड कलर, आइटम की प्रॉपर्टी पे आ जाए। आइटम की प्रॉपर्टी आइटम की की प्रॉपर्टी है, बिल्कुल, आइटम की KEY प्रॉपर्टी, आइटम की आइटम की अच्छा KI। क्या है अभी आप देखें, आइटम ये आप इंटर कर रहे हैं सेम रिकॉर्ड पे। अभी ब्लॉक की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम। ये नेक्स्ट कौन रिकॉर्ड सी पे है? आना चाहिए ना। नेक्स्ट रिकॉर्ड पे क्यों नहीं आ रहा? जी, इंटर जी। कर रहे हैं तो टैप करेंगे तो टैप से भी नहीं आ रहा नेक्स्ट रिकॉर्ड पे। अभी ऊपर नीचे करेंगे तो नॉर्मली क्या होना चाहिए कि भाई नेक्स्ट रिकॉर्ड पे आ जाए। ये नीचे जा ही नहीं रहा है। नीचे तो आ रहा है, लेकिन अच्छा। इससे आ रहा है ना। एक्चुअली इंटर करने पे नेक्स्ट रिकॉर्ड पे आना चाहिए अच्छा, ना। सही, आप सही। चाहते हैं कि ये प्रॉपर्टी इनेबल हो जाए, सही सही, तो आप ब्लॉक में आए और यहाँ पे देखें अभी क्या हुआ है। सेम रिकॉर्ड है। नेविगेशन, नेविगेशन की प्रॉपर्टी है ये, नेविगेशन स्टाइल चेंज रिकॉर्ड। ठीक है, जो चेंज करेगा हर दफा ऊपर नीचे। सही है अब्दुल्ला। ये 10 रिकॉर्ड था, वो 20 पे आ जाएगा। नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाता रहेगा मतलब। सर जैसे पहले एक में घूम रहा था, अब एक में नहीं घूमेगा। बिल्कुल, नेक्स्ट पे जाता रहेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया भाई। जी सर। नेविगेशन का मतलब ये है। अच्छा, प्रीवियस नेविगेशन और नेक्स्ट नेविगेशन, ये डेटाबेस ब्लॉक के लिए जब हम एक से ज़्यादा ब्लॉक बनाएंगे तो पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे और भी हैं। एक होता है सेम पढ़ लिया हमने, चेंज रिकॉर्ड पढ़ लिया, चेंज डेटाबेस ब्लॉक उस सूरत में पढ़ेंगे जब हम दूसरा ब्लॉक भी बनाएंगे। अभी तो हमने एक ही ब्लॉक बनाया ना फॉर्म लेवल पे, जब दूसरा बनाएंगे तो फिर पढ़ेंगे। रहने दें इसको। नंबर ऑफ रिकॉर्ड पढ़ लिया हमने, इंसर्ट अपडेट डिलीट पढ़ लिया इसमें, वेयर क्लॉज, वेयर डिपार्टमेंट नंबर। एसक्यूएल सीखनी है आपने अगर ये चलाना है। हाँ, डेवलपर तो मैंने आपको यही तो बोला था कि एसक्यूएल PLSQL अच्छी होगी तो फॉर्म की तो प्रॉपर्टी से के बताऊंगा मैं। तो अब आपको यही मैंने आपको बोला था ना, फॉर्म की प्रॉपर्टी आपको बताऊंगा मैं। कोड तो सब वही आएगा, कोड तो कुछ भी नया नहीं आएगा। कुछ कोड जो इसका बिल्टन है सिर्फ वो लिखेंगे बस। मैंने आपको ये तो कहा था कि PLSQL और SQL दोनों अच्छी होंगी तो आपका काम बनेगा इसका।
अब आप देखें हमने वेयर में आउटपुट कर दिया ना, ये इक्वल 10 10 आएगा वो सिर्फ। अब आप यहाँ पे कुछ भी करते रहें, इंसर्ट करें या डिलीट करें, डिस्प्ले नहीं होगा वो, इंसर्ट भी नहीं होगा ना, ना डिलीट होगा। इंसर्ट तो हो जाएगा, शो नहीं होगा कोई भी, 10 के अलावा कोई और रिकॉर्ड शो नहीं होगा। 20 शो हो रहा है सर, ये कहाँ शो हो रहा है? 20 शो हो क्यों रहा है नाम कहाँ आ रहा है? 10 आ रहा है। 20 यार, अरे तो डाला है ना, इनपुट करा है ना मैंने। इनपुट किया है अब मैं इसको एग्जीक्यूट क्यों नहीं करा? कहाँ आ रहा है? 10 आ रहा है। वो यही तो कह रहा है, मैं 20 कोड डालूंगा ना और एग्जीक्यूट करने की करूंगा तो कहेगा कि कोई रिकॉर्ड है ही नहीं ऐसा, क्योंकि मैंने वहां पर फिक्स कर दिया क्या 10। 10 है मैंने 10 दिया, यहाँ पे रिकॉर्ड आ गया, जी। एंटर क्यों नहीं करा? 20 अकाउंटिंग वो गलती से 20 क्यों नहीं करना चाह तो देखें कुछ भी अपडेट नहीं हो आ रहा। गया, नहीं अपडेट नहीं हुआ, नहीं वो 20 आ गया, शो हो गया था 20 10 शो की जगह। बिल्कुल। अब कह रहा है कि इस कोड के अगेंस्ट कोई रिकॉर्ड नहीं है। उसकी वजह क्या है कि हमने यहाँ पर ब्लॉक में वेयर में क्या दे दिया? 10 दे दिया। 10 दे दिया और यहाँ से अब 20 10 दे के अलावा कोई और शो नहीं होगा। अगर 100 डिपार्ट भी पड़े होंगे तो वो सिर्फ 10 ही शो करेगा वहां पर, सही। इंसर्ट करने देगा, अपडेट उस सूरत उसने नहीं करने देगा क्योंकि कोई और शो ही नहीं होगा। जी ठीक है, ये वेयर क्लॉज है, इसको आप रिमूव कर दें। अभी ऑर्डर बाय पढ़ लिया आपने, ऑर्डर बाय आप डिपार्टमेंट नेम से भी कर सकते हैं, लोकेशन से भी कर सकते हैं, जिससे चाहे हम कर सकते हैं। इनसे अपडेट डिलीट की प्रॉपर्टी भी पढ़ ली आपने। अच्छा, अब मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, और भी बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टी हैं। ये मैंने 50 रिकॉर्ड भी हटा दिया और 60 भी हटा दिया। ये रिकॉर्ड मैसेज आ गया नीचे, रिकॉर्ड डिलीट हो गया। आप 50 रिकॉर्ड इंसर्ट करने जा रहे हैं, आपका कैप्स लॉक देखें ऑफ ऑन है, सिर्फ कैपिटल में लिख रहा है। ठीक है, कैप्स लॉक ऑन ऑफ है, स्मॉल में लिख रहा है जी। आप चाहते हैं या तो ये सिर्फ कैपिटल में लिखे या तो सिर्फ स्मॉल में लिखे। ठीक है, दोनों ऑप्शन डिपार्टमेंट नेम पर है। आइटम की कैप्स लॉक प्रॉपर्टी ऑन हो या ऑफ हो, आप उससे इसको वो कोई कर कैपिटल सकते में लिखे या तो स्मॉल में लिखे। अब आपने देखें ये ना केस रिस्ट्रिक्शन, नेक्स्ट अपर लो, अपर आप करेंगे अपर तो में कर दें सिर्फ। बड़े अब आपका कैप्स लॉक ऑफ हो या ऑन हो, वो अपर में ही लिखेगा। अभी देखें ऑफ है, सही। ऑन कर दें। ठीक है, जी ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई। जी लोअर कैप्स लॉक ऑन है, किस में लिखना चाहिए इसको? कैपिटल में। कैपिटल में। ऑटोमेटिक डेटाबेस से भी वही लेके आ गया। अब ये लिखने नहीं देगा, ये शो भी स्मॉल में ही करेगा सारे शो भी भले डेटाबेस में कैपिटल में पड़े हुए हैं, तो उस पे करेगा। जैसे सिर्फ डिपार्टमेंट नेम के कॉलम पे डिपार्टमेंट करेंगे नेम के कॉलम जिस पे करेंगे उसी पे अप्लाई कैनवस होगा पे ना। कर देंगे पूरे तो। नहीं, कैनवस पे ये कैनवस की प्रॉपर्टी नहीं है। ये आइटम कुछ प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो सिर्फ कैनवस की होती हैं, कुछ प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो सिर्फ आइटम की होती हैं। बहुत कम प्रॉपर्टी सिमिलर होती हैं, जैसे कि वो प्रॉपर्टी सिमिलर है मिसाल के तौर पे कलर, सही सही। साइज, ये प्रॉपर्टी सिमिलर है। ठीक है भाई, ये सिर्फ इस पे अप्लाई करा था, फिर इस पे अप्लाई हुआ है। ये समझ में आ गई? अब्दुल्ला साहब ने 45 मिनट का टाइम दिया। अच्छा, ये जो कंसील प्रॉपर्टी है ना, कंसील डेटा, कंसील का मतलब क्या होता है? हाइड करना। मिसाल के तौर पे आप देखते हैं ना कि आप अपनी जीमेल आईडी का पासवर्ड, जब आप जीमेल आईडी लॉगिन करते हैं जी आपने आईडी डाल दी और जब पासवर्ड डालते हैं स्टेरिक आ रहे होते हैं जी। और फिर एक ऑप्शन दिया होता है शो पासवर्ड, तो फिर शो हो जाता है। वो जो हाइड हुआ हुआ होता है ना, वो इसके थ्रू हुआ हुआ होता है। सील। अब मैं कंसील डेटा इसको यस कर दूंगा ना, अच्छा अभी आप देखिएगा डिपार्टमेंट नेम में यस करा है और इसकी ये प्रॉपर्टी वापस वही कर दी। अब ये स्टेरिक आ रहे होंगे अभी। अच्छा कंसील इसमें अगर हम यहाँ से डायरेक्ट शो कराना चाहें उसके लिए अलग से प्रॉपर्टी उसके प्रॉपर्टी वो भी वापस वहीं सेट से कर वापस दें। सेट करना पड़ेगा, मतलब डायरेक्ट यहाँ से नहीं होगा, यहाँ से कोड लिखना पड़ेगा। ये इधर इधर ही। हाँ, एक बटन दे देंगे, कोड लिख देंगे, कंसील और अनकंसील, मतलब शो हाइड का बटन। अच्छा, वही तो मैं कह रहा था, इधर शो हाइड का बटन अलग से प्रोग्रामिंग होगी इसके लिए। बिल्कुल अलग से। बिल्कुल ठीक है, ये समझ में आ गई बात। ठीक है।
ये बहुत कोई भी एप्लीकेशन बनाने के लिए बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है। अच्छा, आपको हर चीज़ के लिए प्रोग्रामिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब एक बंदे ने मतलब कि ओरेकल ने जब ये फैसिलिटेट करा है आपको कि आप प्रॉपर्टीज हैंडल कर लें, तो आप प्रॉपर्टीज हैंडल करें। बाद का ऐसा होता है कि आप प्रॉपर्टीज हैंडल नहीं कर सकते, आपको रन टाइम पर, यानी कि जब कोई भी यूज़र लॉग इन हो उस सूरत में डिसाइड करना पड़ता है कि इसको ये दिखाना है या नहीं दिखाना, तो वहाँ पे प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है आपको, क्योंकि वहाँ पे अगर आप फिक्स कर देंगे ना तो वो सबके लिए बंद कर देगा। हाँ ये भी। भाई मैंने कंसील कर दिया है, शो कर दिया, तो सबको दिखाएगा वो। अब आप चाहते हैं कि अब्दुल्ला अगर लॉगिन हो तो जनाब कंसील हुआ हो, और इबाद लॉगिन हो तो कंसील नहीं हुआ हो। तो फिर ये अब रन टाइम पे ही, रन टाइम से मुराद ये होता है जब यूज़र जिस टाइम पे वर्किंग कर रहा है, जिस टाइम पे वो लॉगिन हो रहा है, उस टाइम पर ही प्रॉपर्टी सेट हो सारी। सही पहले चेक हो और फिर सेट हो, यानी कि यूज़र आईडी के कहीं जाके देखे कि इसको क्या राइट पड़े हुए हैं डेटाबेस में। अगर देखने के राइट हैं तो दिखाए, वरना नहीं दिखाए। ये भी सही होगा। तो वो प्रॉपर्टी फिर उस तरीके से आपको कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक हो गया। कंसील का भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया। कीप कर्सर पोजीशन अभी क्या है, 9 है, 9 है। यस कर दें। अरे भी आपने कौन सी तरह F5 दबाई है? या F4 कंट्रोल कंट्रोल F4 डिपार्टमेंट नेम पे करा है ना मैंने। जी। कर्सर ये शायद कीप कर्सर पोजीशन क्या होती है, मेरे ध्यान से निकल गया है बिल्कुल। कीप कर्सर पोजीशन इन जावा स्क्रिप्ट पहले खोल दिया इसने। वीडियो बंद कर देना। असल में खोलने क्या हुआ। अच्छा, ये भी चीज़ें हमें पता लगा आपको, तो खुद से कैसे ढूंढेंगे, फिर परेशानी होगी। जिस तरह वो याद है, वो अभी तक हमें नहीं मिल रहा, वो एक कौन सा कोड है। और क्या है प्रोसीजर है। अब क्या कह रहे हैं जनाब, कह रहे हैं हाउ टू कीप कर्सर पोजीशन इन पार्टिकुलर फील्ड। आई एम यूजिंग फॉर्म 10G, आई हैव डिटेल ब्लॉक, नॉन डेटाबेस फील्ड मैंडेटरी, बट आई हैव अ कंडीशन column, first column not null, then second column should be field some data। अच्छा, कीप कर्सर पोजीशन का मतलब ये, इस पे आप कुछ वैलिडेशन लगाए ना, और वो वैलिडेशन अगर फुलफिल ना हो तो वहीं पे ही रहे कर्सर। कीप का मतलब क्या होता है, रखे हैं कर्सर पोजीशन उसी जगह पर। किस जगह पर, कौन सा कॉलम है, डिपार्टमेंट नेम का। डिपार्टमेंट नेम का। यानी कि आप जब कुछ वैलिडेशन लगाएंगे, मिसाल के तौर पे आपने बोला कि ये ना कॉलम, इसमें डेटा लाजमी आना चाहिए, इसमें डेटा लाजमी उसके बिना ये जाए नहीं उस सूरत में, या इसमें कोई नंबर नहीं डाल दें, तो इस तरीके से आपको पहले प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। अच्छा, मैं कंसील तो मैंने हटा दिया ना, कंसील यस करा हुआ है, 1 मिनट, कंसील में पहले करता हूँ 9। कीप ट्राइंग, वो ये आपको बोल रहा था अभी, वही आ गया एरर। ठीक है, यही आ गया, यही बता रहा था मैं आपको अभी, वही एरर आ गया। ये क्यों आया था? यूँ आया कि वो एक स्क्रीन खुली रह गई होगी। यहाँ पे भी रिकॉर्ड मैंने इंसर्ट मोड में खोले हुए, यहाँ पे भी खोले हुए ना रिकॉर्ड, इस वजह से आया ये। अब नहीं आया। अब नहीं आना चाहिए। अब भी आ रहा है। फिर उसको बंद करना पड़ेगा। नहीं, ये काम ये करना पड़ेगा, OC4J एक दफ़ा आप बंद करें, और ये सेशन ना रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, हैंग हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मसले आते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। अभी कंपाइल होगा। अच्छा, एक जो बहुत
मेन प्रॉपर्टी है ना वो ये है। कीप कर्सर का मैं आपको बाद में समझाऊंगा। अच्छा नीचे आ जाए, ऑटो स्किप भी बाद में बताऊंगा, पॉपअप मेन्यू भी बाद में बताऊंगा। नेविगेशन ब्लॉक लेवल पे देखी थी, ये आइटम लेवल की है। अच्छा, आइटम लेवल की नेविगेशन से मुराद ये है कि कीबोर्ड नेविगेशन यानी कि कीबोर्ड से ये मूव करे, बिल्कुल करे। प्रीवियस नेविगेशन क्या होनी चाहिए? इससे Navigation पहले top वाला का। आइटम कौन सा है? डिपार्टमेंट नंबर। सही, डिपार्टमेंट नेम से पहले वाला कॉलम कौन सा है? डिपार्टमेंट नंबर। और बाद वाला कॉलम कौन सा है? नेम। लोकेशन। अच्छा, नेम के ना, नेम के पहले वाला नंबर है और बाद डिपार्टमेंट वाला नंबर, लोकेशन है। लोकेशन। आप जब बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं करेंगे तो ये इसी तरह चलेगा। मिसाल के तौर पे आपने 5-4 कॉलम ले लिए यहाँ पे, डिपार्टमेंट नंबर है, नेम है, लोकेशन है और एक और मैनेजर आईडी। अब आप चाह रहे हैं कि प्रीवियस तो नंबर ही हो लेकिन इस नेम के बाद लोकेशन है कॉलम और उसके बाद मैनेजर आईडी है। आप चाहते हैं कि मैनेजर आईडी पे लोकेशन आईडी पे मत जा करके कहाँ जाए? मैनेजर आईडी पे जाए। तो फिर आपको यहाँ से हैंडल करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल। आप किस तरह करना पड़ेगा ये 2 कॉलम कर सकते हैं ये select- मैं करके बताता हूँ आपको, करके बता देता हूँ। एक हम नॉन डेटाबेस आइटम ले लेंगे अभी। चलो एम्प्लॉय का टेबल खोल लेना, उसमें सही समझ में। अभी नहीं खोलूँगा, इतनी जल्दी थोड़ी खोलूँगा। डिपार्टमेंट में कोई मसला ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं है उसमें, है? ज़्यादा है ना उसमें। देखिए इसमें ज़्यादा है, इसमें कम, एम्प्लॉय में ज़्यादा है। एम्प्लॉय में ज़्यादा है। हम्म। इसको आप कर दें मैनेजर आईडी, अच्छा, ठीक है? इसमें आपने बढ़ा दिया। मैंने ऐसे ही ये सिर्फ फॉर्म लेवल पे ऐसे ही बढ़ा रहा हूँ मैं कॉलम, और कोई चेंजिंग कमिट नहीं करेंगे। हाँ कमिट नहीं करूँगा, और कमिट नहीं भी करूँगा तो वैसे भी कॉलम है ना। डेटाबेस प्रॉपर्टी मैंने क्या करी है देखें, नो करी है और यहाँ से कॉलम हटाया है। अगर मैं डेटाबेस यस रखूँगा तो वो एरर देगा। पहले लेक्चर में जो था, आपने डेटाबेस कॉलम फॉर्म लेवल पे ऐड कर दिया और डेटाबेस में ऐड नहीं करा तो वो क्यूरी एग्जीक्यूट नहीं करने देगा। मिसाल के तौर पे अभी मैं यस करके चलाता हूँ, अभी कहेगा कि फॉर्म में तो आपने कॉलम ऐड कर दिया इस नाम से, लेकिन डेटाबेस में तो है नहीं। सर लोकेशन के नाम से ही आया, मैनेजर आईडी चेंज। अनेबल टू हेडिंग चेंज, अनेबल टू परफॉर्म क्यूरी। क्या कह रहा है? मैनेजर आईडी नहीं है, ठीक है। अब ये जो बात जो कह रहे हैं ये 9 कर देंगे आप, और आप ये जो हेडिंग कह रहे हैं हेडिंग सही कर देते हैं, मैनेजर आईडी, ठीक है। अभी इसके बाद कहाँ जा रहा है? डिपार्टमेंट नेम के बाद लोकेशन पे, फिर यहाँ आ रहा है, ठीक है। कहाँ आ रहा है? मैनेजर आईडी। मैं दोबारा बता देता हूँ, कोई मसला नहीं, गौर से देखिएगा। डिपार्ट सबसे पहले कर्सर कहाँ पर है? अभी डिपार्टमेंट नंबर पर। उसके बाद कहाँ जा रहा है? काउंटिंग नेम पर। डिपार्टमेंट नेम पर भैया, काउंटिंग पर नहीं, वो तो रिकॉर्ड है। उसके बाद कहाँ जा रहा है? लोकेशन पर। उसके बाद कहाँ जा रहा है? मैनेजर आईडी पर, ठीक है। आप ये चाहते हैं कि नेम के बाद कहाँ जाए? मैनेजर आईडी पे। तो नेक्स्ट नेविगेशन मैनेजर आईडी सेट कर दें। अच्छा ये मसला है, सही समझ गया, सही सही हो। अब आप प्रीवियस करेंगे ना, आप चाहते हैं कि भाई इसका प्रीवियस कौन सा है? अभी ये लोकेशन है, ये इसको प्रीवियस कर देते हैं। अब आप ये चाहते हैं कि लोकेशन आईडी इसका जो प्रीवियस है ना वो ये होना चाहिए भाई। देखें अभी आप ये देखें कि मैनेजर आईडी पे हैं आप, मतलब यहाँ से यहाँ जा और यहाँ से आए, बिल्कुल लोकेशन पे नहीं आए। तो आप अब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको आना पड़ेगा यहाँ पर मैनेजर आईडी के कॉलम पर, और इसका प्रीवियस रिकॉर्ड क्या सेट करना पड़ेगा? कॉलम का नेम डिपार्टमेंट नेम। अच्छा वो डिपार्टमेंट नेम पे नेक्स्ट इस पे मैनेजर आईडी पे जाए, मैनेजर पे प्रीवियस नेविगेशन करना है और डिपार्टमेंट नेम, और डिपार्टमेंट नेम के पे नेक्स्ट करना है मैनेजर आईडी। मैनेजर आईडी अकाउंटिंग है कि डिपार्टमेंट नेम पर यहाँ आया नहीं है कि इसको यहाँ पे कर, इसको यहाँ पे कर। नहीं, देखिए बात का तो रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि वो पोजीशन वहीं रखनी पड़ती है। कभी ज्यादा वो टेबल बड़ा हुआ तो फिर मसला रिक्वायरमेंट आती है ऐसी कि आप पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, वहीं रखना है, और कोडिंग के थ्रू यहाँ पे। अच्छा बात का ऐसा होता है, ऐसा भी होता है कि इस यूजर का कर्सर ही नहीं आया यहाँ पे, लेकिन इस यूजर का कर्सर यहाँ पर है। अच्छा भाई रिक्वायरमेंट कुछ भी हो सकता है सिस्टम में, तो कुछ भी रिक्वायरमेंट आ सकती है। ये यूजर
कर्सर यहाँ तक लेके अब्दुल्ला जाए इसके बाद यूजर जाए ना। है ना, तो वो लोकेशन नहीं डाल सकता। इबाद यूजर है ना, वो लोकेशन, इबाद क्या करेगा, इबाद इस कॉलम में भी वैल्यू डाल सकता है, इसमें भी डाल सकता है, इसमें भी, इसमें भी। अब्दुल्ला जो है ना वो इसमें डालेगा, लोकेशन नहीं डालेगा। तो फिर आप क्या करेंगे, इसका मतलब क्या है, कर्सर यहाँ नहीं है और उसको अपडेट भी दो काम करने पड़ेंगे, एक तो इसको चेंज भी नहीं करने दे और कर्सर भी नहीं आया यहाँ पे। भाई मिसाल के तौर पे मैंने आपको ये कहा ना कि आप ये काम आप प्रोग्रामिंग करेंगे, इसके लिए PLSQL लिखना पड़ेगा, लेकिन आप ये अभी दो रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट क्या है कि एक तो इसको अपडेट नहीं करने दे, दूसरी रिक्वायरमेंट ये क्या है कि एक तो अपडेट नहीं करने दे प्लस कर्सर भी नहीं आए। अब आप अपडेट की प्रॉपर्टी तो सिंपल इससे बंद कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन वो भी रन टाइम पे चेक करना पड़ेगा ना आपको। जी अपडेट 9, ठीक है, और इंसर्ट भी 9 कर दिया आपने। अभी सपोज कर लेते हैं कि भाई अब्दुल्ला लॉगिन है, इबाद नहीं है, तो इनको जो है ना इस कॉलम पर कुछ भी नहीं करने दे। सही, ये मैं इस कॉलम पर आ गया, कुछ नहीं करने दे रहा, ठीक है, लेकिन इबाद को करने देगा। लेकिन मैं चाहता हूँ जब इनको नहीं करने दे तो भाई कर्सर भी नहीं आया यहाँ पे, दो काम। तो फिर सर तो वो फिर जो आप है यहाँ से इसको- डायरेक्ट उधर भेज देंगे। अच्छा डी नेम का नेक्स्ट यहाँ पे ये कर देंगे और इसका प्रीवियस जब इबाद आईडी अब्दुल्ला आईडी हो तो अकाउंटिंग से अगला कॉलम मैनेजर आईडी हो, मैनेजर आईडी से पिछला कॉलम ये हो। अच्छा अब लेकिन फिर एक और मसला आएगा इसमें, मतलब कीबोर्ड से तो नहीं जा पा रहा, लेकिन वो माउस से फोर्सफुली आ जाएगा यहाँ पर। जी लेकिन अभी अपडेट बंद करी हुई है, अपडेट नहीं करने दे रहा। आप चाहते हैं कर्सर ही नहीं आए, यहाँ पर कर्सर आए कर्सर ही ही नहीं आए, अब्दुल्ला का माउस से भी ना कर्सर आए। माउस से भी नहीं आए। तो आप क्या काम करेंगे, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है, ये देखें, इनेबल डिसेबल, इसको क्या कर दें आप, नो ख्वाहिशात बढ़ती जा रही है। अब आप देखें डिसेबल हो लॉक कर गया। दिया उसने, बिल्कुल ही। सही। अच्छा सर एक दफा आप सर ऐसे दोबारा अगर वहाँ पे चले गए सर इसके ऊपर भी ना आए सर, ऐसे भी कर दें, यही तो कर दिया ना, आप कहाँ आ रहा उसके है, ऊपर आए ही ना, कहाँ आ रहा है कर्सर। कर्सर इसके ऊपर ही ना आए, सर, वही हो साइड से सकता है। गुजर ऐसे। ये कोई वो पुल थोड़ी बना है, जादू थोड़ी हो रहा ये है, भी सही है। गेम थोड़ी चल रहा है कोई, गेमिंग प्रोग्रामिंग थोड़ी है ओरेकल के अंदर कोई। ऐसे हो सकते हैं सर, नहीं मतलब कि आपको कर्सर आगे जाने ना दे उधर से, कर्सर मतलब जैसे यहाँ पे कर्सर है आपका, इधर जाने ना दे आपको, ब्रोक करके आप बोल उसको बोले नीचे है, फिर यहाँ ऐसे थोड़ी होगा कि ये कोई वो AI थोड़ी है कोई, सही जैसा ठीक है। ये भी अब आप क्या कह रहे हैं, सर आप दोबारा वहाँ पे लेकिन आराम से जाइएगा। सर, यहाँ ये पर आ गया, वीडियो आराम से। सर कहाँ से है? ये रहा आइटम में, सर लोकेशन वीडियो में? में कीबोर्ड की भी बनाया करें एक अलग से, पता लगे कौन कौन सी की इस्तेमाल हो रही ये रहा, यस और नो सर, इनेबल, वो तो आइटम मुझे की समझ आ प्रॉपर्टी गई। है। मैं कह रहा हूँ जब यहाँ से वहाँ जा रहे हैं वहाँ से वहाँ तो मुझे कीज बता दे, ताकि कल जब मैं प्रैक्टिस करूँगा फिर उसका मसला नहीं। ये 9 है ना, Ctrl+S सेव करने के लिए, कंट्रोल आवाज भी रिकॉर्ड हो रही है, Ctrl+T कंपाइल करने के लिए, Ctrl+R रन करने के लिए, ठीक है ये कंट्रोल आ रहा आपने किया। Ctrl+R करा था, बाकी प्रॉपर्टीज तो वो दिख जाता है जो आपको निकालना है। ठीक है। और सर Ctrl+R भूल गए तो ये रहा बटन, बटन भी रन फॉर्म, ठीक है, ये कल सर ने बताई लेकिन परसों बिल्कुल, कल ठीक है, कोई मसला नहीं, कल तो कुछ नहीं पढ़ा था, भूल अच्छा गया। आपने मेरे को ही बताया था। ठीक है भाई, ठीक हो ये गया। समझ में आ गया, आज यहीं तक रखते हैं कि वो ये बात आपकी मीटिंग है CEO से।